सॉरी मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं यहाँ कुछ बताने आई हूँ कशिश के बारे में। बोलो क्या बात है? बोलना दिया, क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चली गई? वो अंदर क्या हुआ वो नेत्रा और कशिश के बीच में? पक्का वो नेत्रा ने कुछ किया ना, तभी वो कशिश ऐसे चली गई यहाँ से। हाँ दी, सब नेत्रा ने किया है। उसने पता नहीं क्या क्या बोला उस कशिश को, सब झूठ, सब गलत बोला उसने। पहले तो उसने कशिश को शादी करने से मना किया, और जब कशिश ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको डराया, धमकाया, और दी यहाँ तक कि उसके गले पे चाकू तक रख दिया। क्या? हाँ जीजू। हे भगवान। कौन? पर कशिश तो ठीक थी, वो इतनी डरी हुई नहीं लग रही थी। हाँ, क्योंकि नेत्रा ने अपनी दूसरी चाल चली। वो एकदम से बदल गई और उसने रोना धोना शुरू कर दिया कशिश के सामने। उसने विक्टिम कार्ड खेला, अबला नारी बन के। दी उसने सब गलत बोला हमारे बारे में। ये कहा कशिश से कि हम सब उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसके साथ गलत हो रहा है। और उसने ये भी कहा कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ दी, नेत्रा ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है जीजू से और वो माँ बनने वाली है। गॉड, ये हो क्या रहा है? नेत्रा बहुत चालाक है। और वो कशिश, वो ये सब मान भी गई। हाँ दी, तुझे पता है ना वो नेत्रा कितनी बड़ी चालबाज है। तो बस उसने फंसा लिया कशिश को अपनी बातों में और कशिश मान गई। और अब कशिश को ये लग रहा है कि हम सब नेत्रा के साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा चालाक है ये नेत्रा। सबकी जिंदगियों के साथ खेल रही है, और अब तो उसे काबू में करना ना और मुश्किल हो गया। वही तो दी, तू देखना, कशिश तो मेरी दोस्त है, लेकिन उसने कशिश को अपनी बातों में कैसे फंसा लिया। मिनटों में हमारा प्लान फेल कर दिया दी। और अब तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नेत्रा ये शादी करके रहेगी, कुछ नहीं हो सकता अब। ये ऐसे क्यों आ रही है घूंघट में? अभी ये ऐसे? हाँ, वो पंडित जी ने बोला था कि दुल्हन को घूंघट में लेकर आना है। करेक्ट, यू बिम्बिट। घूंघट में? कितनी बार एक ही बात का रिपीट टेलीकास्ट करूं पूर्वी? चलो मंडप में चलो अभी। एंड आरवी, तुम लिसन, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना, चाहे मन से करे चाहे बिना मन से करे। अब जो करना है वो तो करना ही है, इसलिए आ जाओ मंडप में। चलो, यू ऑल्सो। हम यहाँ क्यों हैं परछाई जी? हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि आरवी की शादी नेत्रा से ना, पर हुआ क्या? हमारे आरवी की शादी उस नेत्रा से हो रही। नहीं देखना मुझे ये सब, नहीं रहना मुझे यहाँ। किसी माँ को इतनी बड़ी सजा न दे। एक माँ की आंखों के सामने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए तो न दिखाए, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे सहना पड़ेगा। सह तो हम सब रहे हैं परछाई जी, न चाहते हुए भी कर रहे हैं ना ये शादी अटेंड। हाँ, कभी कभी यहाँ वहाँ चले जाते हैं कि थोड़ी हिम्मत जुटा पाए ये सब ड्रामा देखने के लिए। सच कहूं तो इस नेत्रा ने, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये दुनिया की पहली दुल्हन होगी जिसे देखकर दिल से दुआ नहीं, सिर्फ बद्दुआ निकल रही है। अच्छा हुआ इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, देखना भी नहीं इसका मनहूस चेहरा। ये नेत्रा तो नहीं लग रही है।
ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूम सितोपदय से खुशी का किया तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें सजा देनी पड़ेगी ताकि उसको भी सजा मिले। नहीं, अब नहीं। वो डर गई आरवी। आरवी के साथ मंडप में कौन बैठा है? नेत्रा तो नहीं लग रही मुझे। कौन हो सकता है? मुझे पता करना पड़ेगा। आखिर घूंघट के पीछे है कौन? पंडित जी, मैं घी ले आऊं? माय गॉड, फाइनली मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था। मेरे आरवी के साथ मेरी शादी हो रही है। मूवी से पहले मुझे यहाँ होना चाहिए था, बट फाइनली मेरी आरवी से शादी हो रही है। बस जब जल्दी से शादी हो जाए, मैं पकड़ी ना जाऊं। पकड़ी गई भी ना तो बोल दूंगी कि आरवी को बचाने के लिए किया ये सब। नेत्रा से बचा रही थी, इसीलिए शादी की। तो बस कोई कुछ कहेगा भी नहीं और सब मेरा एहसान भी मानेंगे। बस अब जल्दी से शादी हो जाए, कोई रुकावट ना आए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए।